ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, राउटिंग उसमें कुछ अपने हेडिंग वगैरह दिया था प्रोटोकॉल का? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अच्छा चलो, कुछ नोट डाउन करके दिया था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के रिगार्डिंग? नहीं सर। वेट, 2 मिनट वेट करो, देन वी कैन स्टार्ट। चलो उसमें दो, 2 पार्ट्स करो। एक साइड पे लिखो राउटिंग प्रोटोकॉल, और सेकंड साइड पे लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक लिखो व्हाट इज ऑटोनॉमस सिस्टम। व्हाट इज ऑटोनॉमस सिस्टम, ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है, राइट? उसमें लिखो अन ऑटोनॉमस सिस्टम, अन ऑटोनॉमस सिस्टम ब्रैकेट में लिखना एएस, ब्रैकेट में लिखना एएस इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क, इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क group of network under a single, under a single administration control, administrator control। हो गया सभी के यहाँ तक? ऐसो नो? सर रिपीट कीजिएगा। टॉपिक है व्हाट इज अ ऑटोनॉमस सिस्टम, व्हाट इज एन ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम is a group of networks under a single administrative control, single administrative control। उसके बाद में लिखना है सेकंड पॉइंट, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, व्हाट इज एडी। एडी का मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस administrative distance is the trust, is the trust worthiness, trust worthiness, WRTHINESS, worthiness of a routing protocol, of a routing protocols। router use router use AD value, router use AD value, select the best path, select the best path when there are two, when there are two or more different routes, more different routes। कल हमने देखा था कि मेरे पास एक राउटर है, उसके पास 2 रूट्स अवेलेबल है, राइट? रूट्स to the same, to the same distance, distance, learn, learn two different routing protocols, two different routing protocols।
हो गया सभी का यहाँ तक? Yes or no? Yes. सेकंड टॉपिक देना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एडी वैल्यू? व्हाट इज द रेंज ऑफ एडी वैल्यू? एडी वैल्यू की रेंज कहाँ से डिफाइन की जाती है? ठीक है, उसमें लिखना, उसके नीचे लिखना द एडी वैल्यू इज कैलकुलेट, द एडी वैल्यू इज कैलकुलेट 8 बिट, 8 बिट वैल्यू, 8 बिट वैल्यू, 8 बिट वैल्यू, 8 बिट की वैल्यू क्या रहेंगे? कैमरा ऑन करो सब जन। 8 बिट की वैल्यू क्या रहती है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ 8 बिट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 बिट? 8 बिट की कितनी वैल्यू रहती है? हमने पढ़े आईपी एड्रेस के अंदर 8 बिट की वैल्यू क्या रहती है? Sir, 256. 256. 256, इट मीन्स 0 to 255। तो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर भी जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रहेगा, उसकी जो वैल्यू रहेंगे आपके पास क्या मिलेंगे? 0 से 255 के रेंज के अंदर क्या मिलेंगे? पे प्री डिफाइंड मिलेंगे। और आपका जो एडी वैल्यू है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल उसका क्या किया गया पे, एक प्री डिफाइंड एडी वैल्यू क्या किया गया पे, डिसाइड किया गया है, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर राउटर क्या करता है, अपना रूट को क्या करता है पे डिसाइड करता है। ठीक है, लिख लो उसके बाजू में 8 बिट वैल्यू क्या रहेंगे यहाँ पे? 0 to 255। 8 बिट की वैल्यू क्या मेरे पास? 0 to 255, राइट? वन साइड लिखना राउटिंग प्रोटोकॉल और सेकंड साइड लिखना एडी डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। सेकंड साइड क्या लिखना है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राइट? तो फर्स्ट लिखना है आपको, पहला जो रूट रहता है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड रूट, जो आपके राउटर से क्या रहेगा? डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। लिखो पहला डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो उसकी वैल्यू जो रहती है वो 0 रहती है। जो नेटवर्क आपका डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है उसकी वैल्यू क्या रहेंगी? कभी भी 0 रहेंगी। राइट? अब उसके बाद में सेकंड लिखना स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट, स्टैटिक रूट की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 1 रहती है। ठीक है, उसके बाद में लिखना EIGRP, EIGRP, इनहांस एंटायर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इसकी वैल्यू रहती है 90। कितनी वैल्यू रहती है इसकी?
90। उसके बाद में देखना रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, एडी वैल्यू 120, वैल्यू क्या रहेंगे आप 120। उसके बाद में लिखना OSPF, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट, इसकी वैल्यू रहती है 110, वैल्यू क्या रहती है इसकी 110। उसके बाद में लिखना IBGP, उसकी वैल्यू रहती है 200, उसकी वैल्यू क्या रहती है पे 200। सर ये पॉइंट रिपीट करना। BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इसकी वैल्यू रहेंगी आपके पास 200। सर आप कुछ लिखवा कर दे रहे हो क्या? आपका वॉइस ही नहीं आ रहा था मुझे। किसको वॉइस नहीं आ रहा था? सर मुझे अभी मैंने रीजॉइन किया तो अभी आप ऑडिबल हुए। ओके, तो अभी तक जितना भी नोट डाउन किया है ना, किसी से भी क्या कर लेना यहाँ पे, फोटो ले लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है, वह एक पेज छोड़ दो, ओके सर। ठीक है, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करो। हाँ सर। सर लास्ट वाला क्या बताया? बॉर्डर गेटवे IBG प्रोटोकॉल। रुको जयश्री, अभी मत नोट डाउन करना, नया टॉपिक से नोट डाउन स्टार्ट करो। दो मिनट रुकना। चलो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में नया पॉइंट लिखना है, what is routing metric, what is routing metric, what is routing metric। देखो अब जितने भी प्रोटोकॉल्स है, हर एक प्रोटोकॉल का रहेगा पे मैट्रिक रहेगा, जिसके अंडर में आपका राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे यहाँ पे वर्क करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था रिप, तो रिप किस पे काम करता है, आप कल हमने डिस्कस किया था, रिप का मैट्रिक क्या रहता है, कल मैंने बताया था, क्या उसका लिमिटेशंस क्या थी रिप की, रिप के अंदर लिमिटेशन 16 16 सर। राउटर। हाँ बोलो। हाँ सर, यही बताने वाला था 16 राउटर, इट मीन 16 राउटर नहीं रहती, वो जो होप काउंटिंग रहती है, इट मीन कितने होप काउंट तक आपका वो डेटाबेस को क्या करेंगे, वो सेंड करेंगे, इट इज कॉल्ड एज उसका मैट्रिक। तो रिप के अंदर उसका मैट्रिक हो रहता है होप काउंट, इट मीन्स वी कैन अटैच इन ए नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर आप कितने होप काउंट अटैच कर सकते हो, 15 होप काउंट को क्या कर सकते हो आप नेटवर्क के अंदर क्या कर सकते हो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और 15 का मीनिंग रहेगा कि वी कैन मैक्सिमम
राउटर इन कॉन्फ़िगरेशन इन RIP 16, कितना आ गया 16 राउटर। इट मीन्स आप जब RIP कॉन्फ़िगर करते हो तो आपके पास क्या रहेंगे, आप पे लिमिटेशंस रहेंगी। वी कैन कॉन्फ़िगर द राउटर इन 16। आप 16 राउटर ही क्या कर सकते हो, RIP के अंदर क्या कर सकते हो, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो एक क्या उसका हो गया, मैट्रिक हो गया, समझ में आया? राइट। तो जितने भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक पे क्या करता है, वहाँ पे काम करता है। तो मैं आपको जैसे जैसे हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट होगा तो उसका मैं डिटेल्स में तो आपको समझाऊंगा। बट एक कंसेप्ट कभी भी ध्यान में रखना कि हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक एडी वैल्यू रहता है, एक मैट्रिक रहता है, जिसके थ्रू आपका राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, नेटवर्क में कम्युनिकेशन करता है। हमने प्रोटोकॉल में वर्ड सुना था, यस और नो? क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल, एनीवन? Sir, protocol is a set of rules. अब रूल का मीनिंग क्या करेंगे आप, रूल्स का मीनिंग करेंगे, एनी एग्जांपल, व्हाट इज रूल? स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं सर, वहाँ पे मतलब रूल्स देयर आर रहते हैं। डिफरेंट। अब फॉर एग्जांपल स्कूल का लेंगे, कॉलेज का ले सकते हैं, या फॉर एग्जांपल पुलिस का ले सकते हैं। तो हर एक के क्या रहते हैं, अलग अलग डायमीटर्स रहते हैं। उस डायमीटर्स के अंदर क्या करता है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय या पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या करता है, पे काम करता है। तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के अंदर भी करेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल्स के अंदर जो जो भी उसके पास, उसको के आर ए वर्ड सुना है? कितने जन जॉब पे अभी, एवरीवन? कितने जन जॉब कर रहे हैं? सूरज कर रहा है, उमेश कर रहे हैं, और 2 ही जन है क्या जॉब पे अभी? ओके। के का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज के? नाम सुना है क्या? की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ऑफर लेटर कितने जनों को रिसीव हुआ है वो बताओ पहले मुझे। ऑफर लेटर कभी पढ़ा है क्या आपने? प्रेम ने पढ़ा है। क्या रहता ऑफर लेटर में लिखा हुआ? कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी रहती है। और आप जो प्रोफाइल पे डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, तो उसके अंडर में आपको कौन से वर्क आपको देना है, इट मीन्स वर्क को हैंडल करना है, वो आपका की एरिया रहता है। वैसा तक कुछ म्हणजे पॉलिसी के थ्रू रहता है, पर आपको ज्यादा वर्किंग लोड ही देते हो लोग। तो की एरिया का मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपको उसकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग पूरे काम वहाँ पे क्या करना पड़ेंगे, हैंडल करने पड़ेंगे। आप हार्डवेयर इंजीनियर हो, तो हार्डवेयर रिगार्डिंग जितने भी आपके टास्क है, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेंगे। तो इट इज कॉल्ड एज KRA, राइट। तो राउटिंग प्रोटोकॉल, जितने भी हम नेटवर्किंग में कोई भी चीज कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या यूज करते हैं एनीवेयर, फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही काम कर रहा हूँ, सॉरी प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही काम कर रहा हूँ। इट इज कॉल्ड एज HTTPS, हाइपरटेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल, राइट। अब मुझे फाइल ट्रांसफर करना है तो मैं FTP पे काम करता हूँ, 22 पोर्ट नंबर पे मैं काम करता हूँ, राइट। मुझे मेल सेंड करना है तो मैं SMTP का यूज, सेंड करने के लिए आपका SMTP रहता है, और मेल रिसीव करने के लिए POP रहता है। तो देयर आर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है। हर एक प्रोटोकॉल्स क्या करता है, उसके KRA के अंदर, उस रूल्स के अंदर क्या करता है, पे काम करता है। तो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जब मैं बात करता हूँ, OSPF, स्टैटिक राउटिंग, EIGRP, BGP, ये जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, उनका भी क्या रहता है, KRA रहता है। उस KRA के अंडर में वो क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. तो लिख लो, बाजू ऊपर नोट डाउन कर लो। मैट्रिक का मीनिंग होता है प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल्स का मीनिंग होता है स्लैश करके KRA। लिख लो ऐसा, तो आपको समझ में आएगा। जिसको KRA वर्ड न्यू होगा उसके बाजू में लिख लो ज्वाइनिंग ऑफिस, क्या बोलेंगे हम उसको, ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर के अंदर ये कंसेप्ट आता है KRA का। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। देखो उसमें टॉपिक क्या लिखा था,
What is routing matrix? राउटिंग मैट्रिक, राइट। चलो उसमें लिखो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज रूट मैट्रिक value to find the best path when there are two or more when there are two or more different route to the same destination चलो ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोला है, आपके पास रूट का काम करेंगे कि आपको सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार एग्जांपल आपको बताया कि फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई टू पुणे जाना है, नागपुर टू अहमदाबाद जाना है, तो आपके पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहेंगे, यहाँ पे रूट अवेलेबल रहेंगे। डेस्टिनेशन क्या है मेरा, अहमदाबाद का मेरा डेस्टिनेशन है, तो आपके पास क्या रहेंगे, यहाँ पे देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रूट, रास्ते क्या आपके पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप डेस्टिनेशन तक क्या कर सकते हो, पे रीच कर सकते हो, राइट। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसमें से क्या करेंगे, बेस्ट रूट को क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड आपको क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन तक क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंचाएगा। इट मीन्स यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल का मीनिंग भी रहेगा कि आपके पास नेटवर्क के अंदर मल्टीपल रूट अवेलेबल है, नेटवर्क के अंदर क्या मल्टीपल रूट अवेलेबल है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे, उसमें से जो भी बेस्ट रूट है वो रूट को क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। समझ में, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है, एनीवन एक्सप्लेन? शुभम क्या होता है बताओ, और क्या एक्सप्लेन किया अभी मैंने, व्हाट इज मैट्रिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैट्रिक? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा शुभम आपका। साक्षी क्या, रुको वेट, साक्षी क्या होता है? हेलो साक्षी, वॉइस आ रही है मेरी? यस और नो? यस सर। क्या होता है मैट्रिक, क्या होता है? क्या होता है तीशा, व्हाट इज मैट्रिक? तीशा, व्हाट इज मैट्रिक? सूरज क्या होता है बेटा, बताओ बड़ा। आपको इतना पढ़ा के कोई मीनिंग नहीं रहे भाई, बताओ सूरज क्या होता है बेटा? सर राउटिंग प्रोटोकॉल में जब अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं, व्हेन टू और मोर रूट्स आर अवेलेबल, देन इट फाइंड बेस्ट पाथ टू रीच द डेटा फॉर डेस्टिनेशन। चलो ठीक है, उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल। रिप इज रिप लिखो, उसमें रिप का जो मैट्रिक होता है वो होता है होप काउंट। रिप का क्या होता है पे
मैट्रिक क्या होता है पे होप काउंट। ओएसपीएफ का लिखो पे ओएसपीएफ ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट, उसका आता है कॉस्ट, COST कॉस्ट। राइट, उसके बाद में लिखना EIGRP, EIGRP EIGRP उसका होता है बैंडविथ, बैंडविथ। दूसरा होता है डिले, DELAY, DELAY डिले। उसके बाद में लिखना लोड, LOAD लोड। उसके बाद में लिखना रिलायबिलिटी, और लास्ट में लिखना MTU। MTU, MTU का मीनिंग होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। MTU का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब उसके बाद में लिखना है व्हाट इज होप काउंट। होप काउंट क्या होता है? Hope count is a number of router. Hope count is a number of router from the source, from the source through, from the source through which data must pass, which data must pass to reach, to reach the destination network, to reach the destination network। उसके नीचे लिखना है बैंडविड्थ क्या होता है। व्हाट इज बैंडविड्थ? It is a data capacity. It is a data capacity of a link, of a link. It means कितने स्पीड से वो डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, आपका रिसीव कर सकता है। इनर लिंक क्या लिखा है? इट इज अ डेटा कैपेसिटी ऑफ अ लिंक, ब्रैकेट में लिखना इन KBPS, KBPS, KBPS। उसके बाद में लिखना है डिले, सेकंड पॉइंट, DELAY डिले। It is a time, it is a time takes, it is a time takes to reach the destination, it is a, it is a, it is the time takes to reach the destination। थर्ड पॉइंट लिखना रिलायबिलिटी, उसमें लिखना द पाथ विल, द पाथ, द पाथ विथ, द पाथ विथ the least amount of error, the least, the least amount of error or downtime,
डाउन टाइम। उसके बाद में लिखना नेक्स्ट पॉइंट लोड, LOAD लोड। It is the amount of utilize of a path of a path of a path। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना NTU। पास्ट हो रहा है क्या? हाँ सर, नहीं सर। आपसे बताइए ना, क्या हुआ? थोड़ा धीरे धीरे बताइए। MTU MTU का मीनिंग होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। Define the maximum size of maximum size of the packet that can be sent over the media। सर ये पॉइंट रिपीट करो एक बार। मैक्सिमम MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। हाँ सर, वो डिफाइन मैक्सिमम साइज ऑफ, उसके बाद maximum size of the packet that can be sent over a media। उसके बाद में लिखना कॉस्ट, COST कॉस्ट। Cost is the inverse proportion, PROPORTION of a bandwidth of the link। चलो उसके बाद में लिखना बैंडविथ एंड व्हाट इज बैंडविथ एंड लिटेंसी। LATENCY। bandwidth looks of the data, of the amount of data at the amount of data transferred सर रिपीट कीजिए। bandwidth looks at the amount of data being transferred while while latency LATENCY
looks at the amount of of time of a time it takes data to transfer इट मीन्स इसका मीनिंग रहता है कि आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कितने बैंडविड्थ से आप डेटाबेस को क्या कर सकते हो, आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ. हम देखते हैं ना इंटरनेट पे बैंडविड्थ है शो होते हैं. चेक स्पीड बैंडविड्थ. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है. अभी हो रही है? नो सर. नो सर. दिख रहा है बैंडविड्थ विद द स्पीड दिख रहा है क्या? यस. Yes, मेरा जो इंटरनेट है वो मेरे को कितने स्पीड से डेटाबेस सेंड एंड रिसीव कर सकता है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो. जियो पुणे गूगल दिख रहा है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. अब वो कितना टाइम लगा था देख. दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड क्या है मेरी यहाँ पे 7.80 Mbps और अपलोडिंग स्पीड क्या है मेरी 7 Mbps. दिख रहा है यहाँ पे ऐसा और नो? सर नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा. स्क्रीन शो नहीं हो दिख रहा रही है है. सर, दिख रहा है. दिख रहा है. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ, राइट. तो आप भी चेक कर सकते हो आपके नेटवर्क के अंदर कितने स्पीड से आप डेटाबेस को सेंड एंड रिसीव कर सकते हो. लिखो उसमें these two terms together as throughput put which refer of the amount of data can is beginning transfer over the network. Transfer over the network. Transfer over the network. Over the network as a set of period. ब्रैकेट में पीरियड का मीनिंग रहेगा टाइम. कितने टाइम में वो डेटाबेस कितने टाइम में कितना डेटाबेस हो क्या कर सकता है सेंड कर सकता है.
चलो अभी तक जितना भी कंटेंट हमने नोट डाउन किया, एक बार उसको प्रॉपरली रीड करो पूरा, क्या क्या नोट डाउन किया। देन वी कैन स्टार्ट द प्रैक्टिकल।
क्या सभी ने? यस और नो? चलो, टॉपिक देना है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप प्रोटोकॉल। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा सर। यहाँ पे राउटर ले रहा हूँ कुछ, इसको मैं रिन्यू कर देता हूँ पूरा। मैं न्यू पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकल पे। हे भगवान, वन 2 3 4 5 6 8। राइट, चलो 1 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सभी को मैं स्विच कनेक्ट करके दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेटवर्किंग स्विच ले रहा हूँ। वन 2 3 4 एंड 5। राइट, अब मुझे क्या करना है, सभी राउटर के अंदर क्या करना है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले मेरा वर्किंग रहेगा, वी कैन अटैच टू द सीरियल पोर्ट। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा, यहाँ पे सीरियल पोर्ट ऑप्शन है, राउटर के अंदर सीरियल पोर्ट का ऑप्शन रहना कंपलसरी है। तो देख लेते हैं अपन। मैं यहाँ पे डिफरेंट राउटर इसलिए ले रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस रहने को ना, कि कौन से राउटर में किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है। राइट, एक में यहाँ पे हो गया। सेकंड फिजिकल 2600 तो सभी को पता है, इस चैनल पे नंबर और एपिसोड में कौन। थर्ड राउटर सिमिलर ही है, 4 कनेक्शन। फिफ्थ राउटर में भी सिमिलर ही है। चेंजेस का गया फिर अपन
यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, सीरियल पोर्ट अटैच कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, सीरियल पोर्ट अटैच कर दे रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब मुझे क्या करना है, एक मिनट से यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो पहले मैं स्विच का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, we can provide to the first of all IP address। मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ 10.0.0.1। यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ 172.19.0.1। यहाँ पे मैं IP एड्रेस असाइन कर रहा हूँ 20.0.0.1। यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ मैं 172.18.0.0.1। और यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ मैं 30.0.0.1। होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, राइट? अब मुझे क्या करना है, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं पे राउटर पे केबल लूंगा। इस राउटर को मुझे क्या करना है, सीरियल पोर्ट से यहाँ पे अटैच करना है। तो इसका आईपी लेना है मुझे 168 यहाँ पे लेना 192.168.1.1, राइट? और सिमिलर आईपी एड्रेस एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है केबल मेरी, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, मेरा आईपी एड्रेस सिमिलर ही रहेगा। यहाँ पे रहेगा 1. अब उसके बाद मुझे करना है यहाँ पे और एक केबल अटैच करना है। आगे यहाँ से केबल मुझे क्या करना है, सीरियल 1/1 से इसके 1/1/0 पे ऐड करना है। मैं इसका आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 172.20.0.1। यहाँ पे भी क्या रहेगा, इसका जो आईपी एड्रेस है वो करेगा 172.20.0.2, राइट? सिर्फ मैं यहाँ पे इसको क्या कर दे रहा हूँ, सर के ऊपर असाइन कर दे रहा हूँ। तो आपको कॉन्फ़िगर करने में क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। चलो देन यहाँ पे और एक रूट क्रिएट कर रहा हूँ सीरियल 1/1 से, यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ 0/3/1 का आईपी एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे दे देता हूँ मैं 192.168.2.1।
और यहाँ पे क्या दे देता हूँ, सिमिलर आईपी एड्रेस। यहाँ पे भी क्या रहेंगे मेरा, सिमिलर आईपी एड्रेस रहेगा। 2 डॉट क्या रहेंगे यहाँ पे, 2 2 डॉट 2। इसको स्केप कर देता हूँ, इसके सर के ऊपर रख देता हूँ इसको, इसके बाजू में। अच्छा, देन यहाँ पे और को केबल अटैच कर रहा हूँ मैं, सीरियल 1/1 से सीरियल 1/0। यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ मैं 80.0.0.1, और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ मैं 80.0.0.2, राइट। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस वेरी गुड। इस राउटर को मैं क्या कहता हूँ, सीरियल 1/1 से इस राउटर को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या देना है, देखो आईपी एड्रेस रिपीट नहीं होने को ना, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। 90 का हुआ है क्या, नहीं हुआ। 0.0.1, ये जो आईपी एड्रेस है वो किसका आईपी एड्रेस रहेगा मेरा, सीरियल 1/1 का, 1/1 बराबर। और यहाँ पे भी आईपी एड्रेस कितना, सर, फिर वहाँ तो 192 का आईपी एड्रेस तो अच्छा 2 दिया है। ठीक है सर, सॉरी। 90.0.0.2। यहाँ पे और एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे केबल ले रहा हूँ 1/2 से मैं 1/0 पे अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट आईपी एड्रेस दे देते हैं, किसके लिए दे रहे आईपी एड्रेस हम, सीरियल 1/2 के लिए 100.0.0.1। और यहाँ पे क्या रहेंगे आपका 100.0.0.0.0. इस पैकेट यहाँ पे सेंड करना है, एक डेस्टिनेशन है, सेकंड 2 डेस्टिनेशन है, पैकेट मुझे यहाँ से इस पे सेंड करना है। पहला डेस्टिनेशन कितना, यहाँ से पैकेट यहाँ पे सेंड करना है, तो डायरेक्ट इधर से रहेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से रहेगा, 2 रूट है, राइट। इसको फिर ऐसे सेंड करना है, ऐसे डायरेक्ट इसको लेंगे, सेकंड रूट क्या 1 2 3 4 5, 2 रूट सभी के लिए। क्लियर है यहाँ तक डायग्राम, यस और नो? यस सर। हाँ या ना, समझ में आया क्या डायग्राम किस तरह है?
क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, yes और sir. नो? Yes, sir. चलो अब मुझे क्या करना है, आईपी एड्रेस को क्या करना है पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। आईपी एड्रेस को क्या करना है पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। चलो ध्यान दो, गीगाबाइट यहाँ पे दिया मैंने। चलो एक बार ऑब्जर्वेशन करो तो कहाँ पे आईपी एड्रेस आपका बाकी है क्या देना? सर वो स्विच को नहीं दिया है ना अभी तक। बेटा F0/0 को दिया है ना हमने, वो स्विच को दिया है। चलो कॉन्फ़िगरेशन अब भी देखना है कि नेक्स्ट क्लास में देखना है? चलो मेरे कल देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ है। पहले थोड़ी सर वो हाँ फर्स्ट राउटर को अपने आईपी एड्रेस तो 10.0.0.1 किया है क्या? वेट करो। हाँ बताओ जयश्री। सर वो बोल रही थी मैं कि राउटर 1 को अपने जो आईपी एड्रेस असाइन किया है तो वो 10.0.0.1 है क्या? हाँ 0.1 एक गीगाबाइट का एड्रेस है। हाँ फिर उसको जो स्विच अटैच है उसका हाँ आईपी एड्रेस कौन सा है तो? बेटा अभी तक हमने 15 दिन से क्या देख रहे हो, ये आपका स्विच का आईपी एड्रेस रहता है ना। हाँ F0/ यहाँ पे गीगाबाइट पोर्ट है, यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट है। ओके ओके। चलो सब जन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया क्या? Yes, sir. वो डायग्राम व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ग्रुप पे शेयर करेंगे, राइट। क्लियर है सभी को? Yes. अभी जो बनाए हैं हमने, राइट। इमेज कैप्चर कर लो प्रॉपरली एंड सेंड द ग्रुप। और आपको आईपी एड्रेस असाइन करके रखना है, तो वी कैन असाइन टू द आईपी एड्रेस, राइट। नहीं तो मैं कल बताऊंगा ही, मैं कल रिपीट नहीं बताऊंगा, ये सेशन में रिपीट नहीं करूंगा, राइट। वी कैन कॉन्फ़िगर द राउटिंग, राइट। तो आपके लिए टास्क रहेगा, वी कैन असाइन टू द आईपी एड्रेस। कर पाओगे सभी जन? यस और नो? यस सर। राइट। तो आपको क्या करना है, आपने प्रॉपरली डायग्राम नोट डाउन किया है या बना के रखा है, तो आप विद इन 5 या 10 मिनट के अंदर सभी राउटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करके रख दोगे, 5 to 10 मिनट्स के अंदर, राइट। बट आपकी ब्लॉक डायग्रामिंग गलत होगी तो पूरा प्रैक्टिकली आपका गलत हो जाएगा। वहाँ पे प्रैक्टिकल को चेंजेस करने का कोई भी यहाँ पे ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको नए से प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वी कैन प्रॉपरली साइलेंट माइंड वी कैन कॉन्फ़िगर द, पहले राउटर को डायग्राम कॉन्फ़िगर करो, आईपी एड्रेस असाइन करो, देन वी कैन कॉन्फ़िगर द राउटर। समझ में आया? यस और नो? यस सर। और जब भी आपने इस तरह का कॉन्फ़िगर करके रखा है तो उसको फाइल को सेव करके रखो। जैसे मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, फाइल दिख रहा है यहाँ पे रिप करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका 2-3 कॉपी करके रख रहा हूँ। यहाँ पे भी एक कॉपी कर दिया और यहाँ पे भी एक कॉपी करके जनरेट करके रखा है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी एक पेस्ट कर देता हूँ। सुनिए रे बाबा, हाँ ये पेस्ट, राइट। इट मींस ये प्रैक्टिकल राउंड भी होता है तो सेकंड डेमो आपके पास क्या रहेंगे, यहाँ पे रेडी रहेगा। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया क्या? तो थोड़ा स्मार्टनेस यूज करा करो, राइट। तो एक प्रैक्टिकल भी रॉन्ग होगा ही होगा आपका 101%। तो कभी भी ध्यान में रखना, सेकंड आउटपुट जो डायग्राम का आपके पास अवेलेबल रहने को होना। क्लियर है सभी को? Yes.
डायग्राम निकालना है पूरा प्रॉपरली, और उस डायग्राम को आईपी एड्रेस, इट मीन्स कमांड रन करना है आईपी एड्रेस। इट मीन जैसे मैंने आईपी एड्रेस असाइन किए है वैसे आईपी एड्रेस नहीं, कमांड के थ्रू एक्चुअली पोर्ट पे आईपी एड्रेस, राइट। और सभी पोर्ट आपके क्या दिखने को ना, मुझे ग्रीन दिखने को ना, गेटिंग माय पॉइंट। सभी पोर्ट मेरे को क्या दिखने को ना पे ग्रीन प्लस अप दिखने को ना, राइट। मैं कल डायरेक्ट आपको राउटिंग कमांड बताऊंगा और उसका आउटपुट क्या रहता है वो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। चलो मैं भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ तब तक आप देखो। चलो मिलते हैं कल, कंटिन्यू करेंगे आगे का सेशन।